हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सेल हुनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। आज हम लेसन 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा एंट्री। ये वीडियो 4 भागों में होगा। इसका पहला भाग होगा डाटा एंट्री एंड एडिटिंग ऑफ डेटा। दूसरे पार्ट में हम रिप्लेसिंग द डाटा के बारे में बात करेंगे। तीसरे पार्ट में डिलीटिंग द डाटा और चौथे पार्ट में हम बात करेंगे ऑटो फिल। तो आइए शुरू करते हैं और हम अपना पहला भाग शुरू करते हैं डाटा एंट्री एंड एडिटिंग ऑफ। एक्सेल में डाटा एंट्री को समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं। एक्सेल में डाटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट डाटा, दूसरा होता है न्यूमेरिक डाटा और तीसरा होता है फॉर्मूला डाटा। तो ये 3 प्रकार के डाटा होते हैं और हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम अपना शुरू करेंगे कि किस तरह से डाटा एंट्री होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ एंटर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नेम, यानी कि ये एक टेक्स्ट डाटा है। दूसरा डाटा मैं 1000 यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जो कि एक न्यूमेरिक डाटा है। और तीसरा मैं एक फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ। फॉर्मूला के लिए मैं इज इक्वल टू का साइन यूज करूंगा। इज इक्वल टू 1000 इंटू 10, इसका रिजल्ट आएगा 10,000 जो आप देख रहे हैं। तो ये 3 तरह ये हुए 3 डाटा, यानी कि टेक्स्ट, न्यूमेरिक और फॉर्मूला। इसके अलावा एक डाटा और होता है, जैसा कि हम जानते हैं यदि हम डेट लिखना चाहते हैं 1:1/2020, ये एक प्रकार से डेट है। तो ये कैसा डाटा है? दरअसल ये डाटा भी एक न्यूमेरिक डाटा होता है। हम इसको समझने के लिए कि ये न्यूमेरिक डाटा कैसे है, तो हम इसको समझने के लिए एक ऑपरेशन यूज करेंगे जो कि हम कॉपी करके हम इन डाटा को कॉपी करते हैं। इसके लिए हम Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर हम इनको राइट क्लिक करके या हम अपने यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जा करके और जो वैल्यू पेस्ट है, हम यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डाटा, इसका रेप्लिकेट यहाँ पर आ गया, मतलब ये डाटा यहाँ पर कॉपी हो गया है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट डाटा है वो टेक्स्ट डाटा ही रहा है, जो न्यूमेरिक डाटा है वो न्यूमेरिक ही रहा है, और जो फॉर्मूला डाटा था वो एक न्यूमेरिक में चेंज हो गया है, और ये जो डाटा है जो डेट का फॉर्मेट था वो एक टेक्स्ट में चेंज हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2020 की जो टेक्स्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 43,831 है। अब हम एक काम यहाँ पर ये करते हैं कि हम इसको डेट को फॉर्मेट कर देते हैं और इसको एक डेट फॉर्मेट जो है हमारा, हम उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मेट इसका ले लेते हैं डेट का, ये रहा। अब हम देखते हैं, हम इसको फिर से कॉपी करके और यहाँ पर हम इसको वैल्यू पेस्ट करेंगे। तो हम इसको वैल्यू पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो आप देख रहे हैं कि ये आया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो डाटा है वो केवल 3 प्रकार का होता है: टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा और फॉर्मूला डाटा। इसके अलावा कुछ डाटा और होते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। एक डाटा होता है हमारा हाइपरलिंक डाटा। यदि हम यहाँ पर सपोज करिए
www.google.com लिखते हैं तो जैसे ही हम ये करते हैं यहाँ पर हमारा एक हाइपरलिंक आप देख रहे हैं, ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक डाटा है, लेकिन इसको हम प्रॉपरली डाटा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक प्रकार का डाटा है। इसके साथ ही एक डाटा और है जो कि हम कमेंट्स जिसे आप कह सकते हैं कि हम इसको सपोज करिए मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर यहाँ पर टाइप करता हूँ और मैं एक कमेंट इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट कमेंट। तो मैं यहाँ पर ये एक कमेंट डाटा यहाँ पर आ गया है। अब हम देखते हैं कि हम इन सभी को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा। इसके पहले मैं ये पुराने डिलीट करना चाहता हूँ। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, या हम यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट वैल्यू हमको करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। ये हम पहले ही देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो google.com है ये एक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ये टेक्स्ट है, बेसिकली ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो कमेंट है वो यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ है। तो ये वो डाटा होते हैं जो कि कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, यदि आप उसको एक वैल्यू में पेस्ट करना चाहें। अब हम इसी डाटा को कंप्लीटली कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम वैल्यू नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ये बटन क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे कमेंट्स भी आ गया है, यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक भी आ गया है और डेट भी उसी फॉर्मेट में आ गई है। और साथ में हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो भी एज इट इज कॉपी हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू, ये जो 1000 है ये न्यूमेरिक वैल्यू थी और ये टेक्स्ट वैल्यू थी। तो हमारे ये सारे डाटा इस प्रकार से आ गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा एंट्री की, कि हम किस तरह से डाटा को एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और जी हाँ, तो मैं कुछ नेम, सेल्स, कमीशन, ये एक मैं डाटा कुछ एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मनीष 100,000, कमीशन इज, यदि ये 10% है तो मैं इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 0.1, 10% कमीशन। आइटम रेफ्रिजरेटर साइट, ये हमने एक डाटा तैयार किया है। अब हम इस डाटा में ये देखेंगे कि हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो अभी आपने देखा कि टेक्स्ट की एंट्री आप डायरेक्ट सेल में जाकर के एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से आप न्यूमेरिक वैल्यू भी डायरेक्ट यहाँ पर आकर के आप कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि जो हमारे फॉर्मूला है उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 10% इसका कमीशन कैलकुलेट किया है और मैंने इसके ऊपर ये 10% का फॉर्मूला लगाया है। तो इसके लिए हमारा जो तरीका होता है, उसके लिए हम जो वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी होती है वो हम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारा परसेंटेज होता है। जैसे हमको 0.1%
10% करना है तो 0.1 हम इसको करेंगे। यदि हमको अपना डाटा चेंज करना है, सपोज करिए हमको यहाँ पर कुछ मनीष के साथ में हमको इसमें शर्मा भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर शर्मा लिखेंगे तो क्या होगा कि ये डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके लिए F2 का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम F2 यूज करेंगे तो ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कर्सर का मतलब है कि आप जो भी डाटा अब टाइप करेंगे वो कर्सर के बाद ही आएगा। यदि हम डायरेक्ट इसको टाइप करना चाहें तो देखिए ये डाटा वो जो हमारा पुराना डाटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो हमको F2 का यूज करना है। यहाँ पर हम एक स्पेस देंगे और शर्मा का यूज कर लेंगे। अब सेम चीज हम यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको भी यदि हमको यहाँ पर 2000 करना है, 200,000 करना है, तो हमें क्या करना होगा कि जस्ट F2 प्रेस कीजिएगा और जिस जगह से आपको चेंज करना है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये यूज होता है हमारे F2 फंक्शन का। इसी तरह से यदि हम कोई कमेंट प्लेस करना चाहते हैं तो कमेंट प्लेस के लिए हमको राइट क्लिक करना होगा उस सेल में और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा राइट क्लिक करने के बाद में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कमेंट है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी हम कमेंट डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। और ये रही वेबसाइट की बात जहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज में यदि हम www लगा देते हैं तो वो एक साइट का सिंबल होता है और वो एक हाइपरलिंक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यदि हम ऐसे करते हैं yahoo.com डालते हैं तो यहाँ पर कोई हाइपरलिंक क्रिएट नहीं होगा, लेकिन यदि हम इसको चेंज करके और www.yahoo.com डालेंगे तो ये एक हाइपरलिंक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हम F2 प्रेस करते हैं और F2 प्रेस करने के बाद में हम अपना कर्सर यहाँ रखते हैं और www हम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। हम फार्मूला एंट्री को समझते हैं कि हम फार्मूला की एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि मनीष की सैलरी 100,000 है और उसका जो कमीशन है वो यहाँ से निकल रहा है। तो इसको हम यहाँ पर एंटर करने के लिए हम सीधा सीधा यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन करेंगे, प्लेस करेंगे और इसके बाद में हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गया है इज इक्वल टू B3। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे ये वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला का यूज करके सेल से एक सेल से दूसरे सेल में हम उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं और इस वैल्यू को आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो इसकी जो इनकम है टोटल मनीष की वो सैलरी प्लस कमीशन, तो यहाँ पर जो उसकी टोटल इनकम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सैलरी प्लस कमीशन। 1 लाख सैलरी और 20,000 कमीशन, 1,20,000। तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला का यूज हुआ है जो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। और सपोज करिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो 5,000 है तो हम इसको 5,000 यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। और जो उसका टोटल नेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका 1,15,000। तो इस तरह से हम जो फॉर्मूला और न्यूमेरिक वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में डाटा एंट्री और एडिटिंग ऑफ डाटा जो कि पहले पॉइंट में है उसको देखा है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं जहां पर की है रिप्लेसिंग ऑफ डाटा। तो हम रिप्लेसिंग ऑफ डाटा में अब बात करते हैं। रिप्लेसिंग ऑफ डाटा यानी कि हम डाटा को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा पार्ट है और बहुत ही आसान लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैंने एक डाटा यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है जिसकी हम अभी जो अभी हमने एग्जांपल दिया था वही डाटा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये मनीष की जगह हम दिनेश को लेके आना चाहते हैं। तो हमारे इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा कि हम फाइंड करें मनीष को और उसको रिप्लेस कर दें दिनेश से। इसके लिए हम कंट्रोल F का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल F में सबसे पहले फाइंड करेंगे कि मनीष, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं या हम डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पर हम रिप्लेस विद दिनेश, तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं दिनेश और यहाँ पर हम ऑल रिप्लेस जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दिनेश की जगह ये रिप्लेस हो गया है। और यहाँ पर आपको ये भी बताएगा, एक अलर्ट देगा एक्सेल की ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट। तो इसका यूज ये होता है कि यदि हमको कोई डाटा है मल्टीपल जगह पर कोई नाम है, मान लीजिए मनीष इस शीट में कई जगह पर आ रहा है और हमको मनीष की जगह दिनेश लेके आना है, तो हम इस तरह से फाइंड करके और इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा तरीका यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो कि एक छोटा सा तरीका है, और उसके पहले चलिए एक बात हम ऐसा करते हैं कि ये हम 1 लाख को मनीष के 1 लाख की जगह हम यहाँ पर 2 लाख करना चाहते हैं। तो इसका भी वही सिंपल तरीका है कि हम फाइंड आउट करेंगे और जो 1 लाख है उसको हम रिप्लेस करेंगे 2 लाख से। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 लाख हो गया है और ये एक रिप्लेसमेंट हो गया। हम वापस वहीं पर आना चाहते हैं ताकि मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ। तो ये रही बात इसकी। अब हम एक और तरीका है जो कि सिंपल तरीका है, लेकिन वो केवल जब हमको 1 या 2 सेल में ही डाटा रिप्लेस करना है तो हम उसको करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है कि हम जब सपोज करिए हम मनीष की जगह दिनेश को लेना चाहते हैं तो हम दिनेश के सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा एरो बन रहा है, तो इस एरो में हम सिलेक्ट करके और इसको ड्रैग कर देंगे और जैसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर ला करके हम इसको छोड़ देंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये कहता है कि देयर इज ऑलरेडी ए डाटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? तो हम कहेंगे हाँ। तो इस तरह से हमने ये डाटा को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से यदि हम इस 2 लाख को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में एक रिस्क रहता है कि जो हमारा यदि इस सेल के साथ में कोई फॉर्मूला ऐड है, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐड है जो कि B3 के साथ में है, तो ये जो है वो रेफरेंस एरर दे देगा। हम करके देखते हैं, जैसे कि मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो ये जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये यहाँ पर एक रेफरेंस एरर देता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से हमने चूंकि डाटा को यहाँ पर लेकर के आए थे तो वो इस चीज का रेफरेंस ले रहा है और वहाँ पर कोई डाटा है नहीं, इसलिए इसने ये एरर शो करी है। इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है हमें इस तरह से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। केवल टेक्स्ट डाटा में हम इसको कर सकते हैं या किसी और तरीके जो भी है, जनरली हम इसमें टेक्स्ट में ही यूज करना चाहते हैं। तो ये था रिप्लेसमेंट ऑफ डाटा। अभी तक हमने इस वीडियो में 2 चीज़ें देख ली हैं, एक है डाटा एंट्री और एडिटिंग ऑफ डाटा और दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ डाटा। अब हम बात करेंगे हमारे जो तीसरा भाग है इसका, वो है डिलीटिंग ऑफ डाटा की। तो हम डिलीटिंग ऑफ डाटा के ऊपर बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिलीटिंग ऑफ द डाटा। आप एक्सेल शीट से किस तरह से डाटा को डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये मैंने कुछ एक डाटा तैयार किया हुआ, मैं इसमें थोड़ा सा और अधिक समझाने के लिए, अच्छे तरह से समझाने के लिए मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ और मैं इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको बॉर्डर दे देता हूँ और इसका एक कलर भी दे देता हूँ, फिल कर देता हूँ कलर को। तो ये हमारा एक डाटा बन गया है। अब हम इसको डिलीट करके देखेंगे और इसके लिए जो अलग अलग ऑप्शंस आएंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा ये तैयार कर देता हूँ इसको।
ये मैंने डाटा तैयार किया हुआ है इसके लिए, डिलीटिंग ऑफ डाटा को समझाने के लिए। तो यहाँ पर यदि आप कोई भी डाटा डिलीट करना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है कि आप डिलीट की का यूज़ कर दें। तो आप डिलीट की का यूज़ करेंगे, आपका सारा डाटा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमने फॉर्मेटिंग की हुई है ये नहीं गई है, यानी कि बॉर्डर्स नहीं गए हैं, कलर भी नहीं गया है। तो इस प्रकार से ये जो है वो डिलीट नहीं होगा, केवल हमारे कंटेंट्स ही डिलीट हो रहे हैं। कंटेंट्स का मतलब हुआ हमारे टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा, हमारा लिंक और हमारा जो भी अदर डाटा है वो सारे इसमें हमारे डिलीट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक कमेंट भी टाइप करना चाहता हूँ और मैं इसको दोबारा से तो अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट करूंगा डिलीट की से। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ यहाँ पर कि जो कमेंट है वो डिलीट नहीं हुआ, बाकी की सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, कमेंट नहीं डिलीट हुआ, साथ में कलर और बॉर्डर्स नहीं डिलीट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। इसको आप डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में ये जो डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और यदि आप कमेंट को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से कमेंट भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये हुए डिलीशन की बात। लेकिन यहाँ पर एक आप देखेंगे एक एडिटिंग में एक बटन है जो कि ड्रॉप डाउन बटन है। यदि हम उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको 5 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक होता है क्लियर ऑल, दूसरा होता है क्लियर फॉर्मेट, तीसरा होता है क्लियर कंटेंट, चौथा होता है क्लियर कमेंट और पांचवा होता है क्लियर हाइपरलिंक। तो हम इन पांचों को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा सबसे नीचे वाला वहाँ से हम चलते हैं क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस डाटा को और क्लियर हाइपरलिंक वाले को हम यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक भी है और एक क्लियर हाइपरलिंक भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसको। तो हम रिमूव हाइपरलिंक करते हैं। जैसे ही हम रिमूव हाइपरलिंक किया हमने तो ये हाइपरलिंक इसका चला गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई लिंक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने हाइपरलिंक रिमूव किया। यहाँ पर मैं एक और इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ जाते हैं क्लियर में और मैं अब की बार क्लियर हाइपरलिंक करता हूँ। क्लियर हाइपरलिंक जैसे ही हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हाइपरलिंक है ये क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पर कोई लिंक नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइपरलिंक आ रहा है, ये हमारे हाथ का निशान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। यानी कि ये हाइपरलिंक तो रिमूव हो गया है लेकिन डाटा सारा का सारा वैसा ही है। अब हम करते हैं दूसरा कमेंट। तो जैसे देखिए मैंने ये सारा डाटा सिलेक्ट किया, इसमें कई तरह के डाटा हैं, फॉर्मूला भी है, टेक्स्ट भी है और न्यूमेरिक डाटा भी है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सभी को और जा करके मैं क्लियर कमेंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो कमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिएगा ये कमेंट डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमेंट डिलीट हुआ लेकिन बाकी की चीज़ें सभी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम देखते हैं क्लियर कंटेंट्स। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारा सारा कंटेंट गायब हो जाता है, लेकिन हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो ज्यों की त्यों रहती है, साथ में हमारा कमेंट भी ज्यों का त्यों रहता है। तो ये हुआ कंटेंट को डिलीट करने का। अब हम आते हैं क्लियर फॉर्मेट्स। तो इस बार क्या होगा कि हमारी सारी फॉर्मेटिंग गायब हो जानी चाहिए। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारी ये सारी फॉर्मेटिंग गायब हो गई। तो जो हमने जो फॉर्मेटिंग की हुई थी, इसमें बॉर्डर दिया था और जो कलर किया था वो गायब हो गई है, लेकिन बाकी की सारी चीजें जो कि त्यों हैं, कमेंट भी हमारा है,
साथ में हमारा हाइपरलिंक भी है, हाइपरलिंक के साथ में इसका जो लिंक है वो भी है, सारी चीज़ें हैं। अब लास्ट में हम ऐसा करते हैं कि फाइनली हम ऐसा करते हैं कि क्लियर ऑल। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा क्लियर ऑल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा डाटा क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में 3 चीज़ें सीख ली हैं कि डाटा एंट्री कैसे करेंगे और उसकी एडिटिंग कैसे करेंगे। नंबर 2 हमने सीखा है कि रिप्लेसिंग ऑफ डाटा कैसे करेंगे, और नंबर 3 हमने सीखा है कि डाटा को किस तरह से डिलीट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑटोफिल क्या होता है और उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑटोफिल। हम अब बात कर रहे हैं ऑटोफिल डाटा की। तो यहाँ पर मैं 1 2 ये टाइप करता हूँ, 1 2, और मैं इसको नीचे तक लेके जाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये दिखाई देता है। इसी तरह से यदि हम मंथ जनवरी फरवरी यहाँ पर टाइप करते हैं, और जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप टू दिसंबर ये आ जाता है। तो ये कैसे आता है, क्योंकि जो एक्सेल है उसकी समझ में आता है कि ये एक सीरीज़ है और उसी सीरीज़ को वो फिल करता है। हम इसको दोबारा से करना चाहते हैं। हम जैसे ही इसको दोबारा से करते हैं यहाँ पर दिसंबर तक, तो जब हम इस पॉइंटर को यहाँ पर छोड़ते हैं तो यहाँ पर एक हल्का सा डायलॉग बॉक्स ऑटोफिल ऑप्शन आता है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, यानी कि या तो हम कॉपी सेल्स करना चाहते हैं तो हमारा कॉपी सेल हो जाएगी, यानी केवल जो हमने शुरुआत की थी जनवरी फरवरी से, जनवरी फरवरी इस तरह से आता है, लेकिन हमने इसको सेल किया था तो ये सेल आया है। यदि हम इसको हम इसको डिलीट करके और हम इसको बॉर्डर दे देते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे बॉर्डर भी आता है। इसी तरह से यदि हम कलर कर देंगे तो ये कलर भी आएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है इसमें। और यदि हम चाहेंगे कि फॉर्मेटिंग ना हो तो वैसा भी हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर दोबारा से टाइप करते हैं और हम इसको सिलेक्ट करने के बाद में विदाउट फॉर्मेटिंग, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई है। तो इस प्रकार से हम ऑटोफिल कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान होता है ऑटोफिल करना और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास ये एक कुछ डाटा यदि हमारे लेफ्ट कॉलम में है और हमें कोई डाटा यहाँ पर फिल करना है, सपोज करिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो हम इसको जब इसको यहाँ तक पूरा फिल करना चाहते हैं और हमारे पास यही एक डाटा है, तो हम इसको जैसे ही इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये एक प्लस का साइन, एक कर्सर आ रहा है, तो जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा ऑटोफिल हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑटोफिल डाटा को कर सकते हैं। ऑटोफिल डाटा का डिटेल हमारा एक और वीडियो है, उसमें ये आएगा, तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल में सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।